देवरानी जेठानी। एक नगर में देवरानी जेठानी रहती है। भूटानी तेज तराक और घमंडी स्वभाव की महिला थी, जबकि उनकी विपरीत देवरानी शांत और मृदुभाषी महिला थी। उन दोनों के कोई संत नहीं था, इस कारण दोनों ही बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। संत प्राप्ति की कोई भी उपाय और पूजा पाठ करने वाले लोग थे, वे सब करते थे, लेकिन वे दोनों कभी भी अभी तक संत सुख से बहस करते थे। एक बार दोनों को एक महिला ने बताया, नगर में एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए थे। कहते हैं कि उनके दर्शन से ही लोगों का कल्याण होता है। वे भी उपाय करते हैं, ये करने से व्यक्ति का मन होता है शीघ्र पूर्ण हो जाता है। उनका आशीर्वाद कई लोगों से प्राप्त हुआ है, आप भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लो। यह भी पढ़े, लाइफ स्टाइल ने कितना बदलाव जीवन शैली ने। अब यह सुनकर वे दोनों महात्मा के निकट पहुंच जाते हैं और प्रणाम कर अपनी समस्या बताते हैं। उनकी समस्या से दुखी होकर महात्मा जी कहते हैं, तुम्हारी समस्या का समाधान तो है, बहुत कठिन है, कर सकोगी तुम दोनों? जी महात्मा जी, उपाय कितना कठिन क्यों ना हो, हम दोनों उसे जरूर बताएं, बस आप उपाय बताएं। महात्मा की बात सुनकर दोनों एक साथ बोल उठे। उनकी सुनी हुई बात में महात्मा ने कहा, इस बार आने वाली सब्जियां तुम दोनों को 1 साल के अंदर जन्म के समय के बच्चे लेकर आना, यानी जिस बच्चे का मुंडन संस्कार ना हुआ हो। याद रखो, बाल कटे ना हो, जड़ से चूहे होना चाहिए। उन बालों से मैं एक ताबीज बना दिया गया, जिससे आपके 1 साल के अंदर ही संत सुख की प्राप्ति होगी। महात्मा जी को प्रार्थना कर दोनों घर आ गए और उसका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ। सौभाग्य से उन्हें एक बच्चे का पता चला, जो खेत में काम करने वाली महिला का था। दुर्भाग्य का दिन हो गया तो दोनों खेत जाकर वेटिंग करने लगे। महिला बच्चे के पास से हटे तो वह बच्चे बाल ले सुविधा। उस महिला ने बच्चे को दूध पिलाकर चटाई पर लिटा दिया और उसके पास अपनी बड़ी बेटी को लाड प्यार से खेत में काम करने के लिए ले जाया गया। जब दोनों ने देखा कि एक महिला को घसीटा जा रहा है, तो वे बच्चे के पास आए और बैठी लड़की से कहा, जाओ खेत में, तुम्हें माँ बुला रही है, तब तक हम बच्चे का ख्याल रखते हैं। लड़की चली गई। वह जाते ही भूटानी ने जल्दी जल्दी बच्चे को पकड़कर नोच में डाल दिया, जिससे बच्चे को तकलीफ हुई और जोर जोर से रोने लगा। उस दुधमुहे बच्चे का करुण रुदन देखकर देवरानी के फूल आ गए। वह उसे गोद में उठाकर सिर को हिलाने लगी। उनकी भूटानी बोली, अरे ये क्या कर रही हो, जल्दी से बाल उखाड़कर चलो, नहीं तो वह महिला आ जाएगी। उसकी बात सुनकर देवरानी बोली, नहीं नहीं दीदी, ये काम नहीं होगा। तुम देख रही हो ना कि तुम्हारे इस तरह के बाल नोच लेने से बच्चे को कितना दर्द हो रहा है। अरे पागल हो गए हो क्या? ऐसे किसी भी बच्चे से दोस्ती होगी तो कभी भी तुम माँ ना बन सकती हो। तूने सुना नहीं था कि महात्मा जी ने क्या कहा था कि इस उपाय से हमें संतान प्राप्ति जरूर होगी। वटानी ने कहा, ना तो कोई, भले ही तुम मुझे संतान प्राप्त हो या ना हो, मेरे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। देवरानी ने उत्तर दिया, जैसा कि तलाकशुदा है। उसकी बंदूक चली गई। यहाँ देवरानी के बच्चे को चुप कराकर महिला के घर वापस आने पर उनके घर आई। शाम होने पर भगवान बुद्ध के पास के नोट और सलामी। महात्मा ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों बच्चे के बाल लेकर आए हो? यह सुनकर भोसड़ी
बाली ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, जी महाजी, आपके कहे अनुसार मैं बच्चे के बाल ले आई हूँ। फिर महात्मा ने देवरानी से पूछा तो उन्होंने कहा, मुझसे यह काम ना हो सका। मैं अपने सेवक के लिए किसी भी अबोध बच्चे के बाल नहीं उगल सकती जो देखा नहीं। अब मुझे संत सुख की प्राप्ति हो या ना हो, मैं यह घृणित कार्य नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा, यह तो तुम दोनों की परीक्षा थी जिसमें तुम सफल हुए। जिस स्त्री में हर बच्चे की प्रति ममता और प्रेम हो, जो अपने परिवार के लिए किसी और का हित ना करे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। भगवान आपका आशीर्वाद जल्दी पूरा करेंगे। वह भूटानी अपना सा मुँह लेकर चली गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। धन्यवाद। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।